Hello student, in previous video we were discuss the electric field line, okay, and I am continuously said that the electricity, that is electric field value point is left. So in this video we are trying to cover the what is electric field, what is its formula, and how we can do the derivations of the electric field of the given system. Okay, so first of all our theory suggests that you have to take the one point charge, and for that point charge how can you estimate, otherwise they calculate the electric field, and what is the definition of the electric field. Okay, that is studied in this question. So question is, what is explain electric field and electric field by a point charge. So first of all what you have to do here, you have to select one point charge and you have to place this point charge at the origin of the Cartesian coordinate. Now this charge will be considered as the source charge. What? Source charge. And we are representing this source charge by the capital Q. Now we are taking another charge. We are taking another charge, that is a small q, okay, which is the what? Small q, and we are locating at any point around the region or near the region of this capital Q, and name it charge as small q, and the point where it is placed name as the P. Okay, and if you draw the one line from origin to that point, okay, so your OP will become a position vector of the charge q, and this position vector in short we are representing by the R. Yes or no? Okay, so here we have to find out the electric field. So electric field is what? हमको ये चीज़ पता है कि कोई भी चार्ज होगा उसके आसपास में जो भी रीजन होगा वहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर उसका इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा अंदर. तो जहाँ तक भी लगता है वो उसका एरिया हुआ कि भाई जहाँ तक ये फैला हुआ है वहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा चार्ज आया तो उस पर ये फील्ड की क्या होगी? इफेक्ट होगी अंदर. समझ में आ रहा है इतना पार्ट सबको? बराबर. तो यहाँ पे जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? या तो फिर अट्रैक्टिव टाइप का या तो फिर रिपल्सिव टाइप का, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स. ओके, सो अल्टीमेटली योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स. बट हियर व्हेनेवर यू आर टेकिंग योर टेस्ट चार्ज, हम जो स्मॉल क्यू लिया था उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज बोलेंगे अंदर. सो इफ यू आर कंसिडरिंग द टेस्ट चार्ज, ओके, देन टेस्ट चार्ज वुड बी बिकम 1 कूलम. इफ वी आर टेक इट एज द यूनिटी, यानी कि हम 1 कूलम जितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिडर करेंगे एज ए टेस्ट चार्ज, तो उस पर एग्जर्ट हुआ फोर्स का जो भी हमको इक्वेशंस मिलता है फोर्स का, दैट इज कंसिडर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हमारी फोर्स की जनरल फॉर्मूला क्या थी भाई? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू लिखेंगे Q1 Q2 की जगह, और डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर r² होगा. तो अगर ये हमारा टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 हो गए तो लिखेगा लिखे कोई फर्क पड़ता है? आंसर में नहीं पड़ता है. तो ये जो फॉर्मूला फाइनली बनती है, दैट फॉर्मूला इज कंसिडर एज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, and if you have to check out the relationship between electric field and the Coulombian force, then electric field is nothing but F by Q. यानी कि जो भी फोर्स की वैल्यू है उसको Q से क्या कर दो? डिवाइड कर दो. जो भी आपका टेस्ट चार्ज है उसका चार्ज से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो. तो आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी अंदर. बराबर. तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है, जिसका हमने ओवरवे जो था वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया. ओके, सो सपोज कैपिटल चार्ज Q is placed at the origin or in a free space. बराबर. मैंने बोला था कि you have to place the charge capital Q, that is considered as source charge, and you have to place it at the origin. आपको कहाँ रखना है पे? उसको ओरिजिन में रखना है. इफ अनदर चार्ज स्मॉल q इज प्लेस एट अ डिस्टेंस r एट अ पॉइंट p, यानी कि स्मॉल q को कोई पॉइंट p पे रखा है, इस तरह से रखा है ताकि आपका OP और कुछ नहीं, आपका पोजीशन वेक्टर r बने. देन कूलम्बियन फोर्स एक्ट ऑन द स्मॉल q. तो ये कैपिटल Q की वजह से स्मॉल q पे जो भी फोर्स लगेगा, बराबर, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? इफ वी आर राइट डाउन इन अ वेक्टर फॉर्म, वी आर राइट डाउन k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r² एंड r कैरेट. यस और नो? We does not write down 1/4 pi epsilon 0. We always write down k. If we have to need some calculation in which we have to use the value of epsilon 0, at that time we are converted k into the 1/4 pi epsilon 0. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? Okay. Now point is that if you are taking your test charge
as small q equal to 1 coulomb, then whatever force acting on this unit charge that is considered as the what electric field. यानी कि वहाँ पे आपको जो भी वैल्यू मिलेगी फोर्स की, वो फोर्स की वैल्यू आप अपने आप में क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे अंदर, बराबर. तो हमने जो फॉर्मूला डिस्कस की वही कि F/Q कर दो, आपकी जो फॉर्मूला वही की वही रहे. तो फाइनली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या मिली, KQ डिवाइड बाई R² मिली अंदर. यस और नो. नाउ यहाँ पे एक काम चलाओ डेफिनेशंस आपको दी गई है अंदर. तो क्या बोलना चाहते हैं अंदर, द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रीवेलिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज. तो हमको तो पता है कि वेन एवर यू आर प्लेसिंग योर चार्ज देन देर इज सम रीजन इज क्रिएटेड सराउंडिंग टू दैट चार्ज एट वेयर इट विल एक्सर्ट अ इलेक्ट्रिक फील्ड फिनोमिनन. यानी कि वो रीजन में आप कोई भी और चार्ज को लाओगे तो उस पर वो पहले वाले चार्ज का क्या होगा, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा अंदर. समझ में आ रहा है. तो उसको यहाँ पे काम चलाओ डेफिनेशन के तौर पे लिखा गया. अभी लास्ट में हम देखेंगे दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन दैट यू हैव टू राइट डाउन इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम. Okay, so the reason around the charge in which the effect of the electric charge is prevailing, यानी कि जहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्ज पे इफेक्ट होगी, that all the reason is considered as the electric field of that charge. Okay, and if you write down electric field as a E, then it is also considered as the electric field intensity. जो electric field उसको हम intensity भी consider करते हैं अंदर, बराबर. तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हो because F/Q अगर आपको E देता है तो F इक्वल टू क्या देगा, QE देगा कि नहीं देगा अंदर. समझ में आ गया. यानी कि आपको कहीं की इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विद द चार्ज वैल्यू. ओके, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द फोर्स वैल्यू. समझ में आ गया अंदर, बराबर. नाउ व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्यों, क्योंकि हमने जो टेस्ट चार्ज स्मॉल किया दैट इज कंसिडर्ड एज द 1 कूलम. सो दैट्स व्हाई हियर वी आर राइटिंग दिस वर्ड, द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, ऑफ द पॉइंट चार्ज. तो आपने जो अपना पॉइंट चार्ज लिया था कैपिटल Q, उसके फील्ड के अंदर, बराबर, कोई भी पॉइंट है वहाँ पे आपको बात करनी है अंदर. सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई गिवन पॉइंट पे होना चाहिए ऑफ दैट पॉइंट चार्ज ऑफ द सिस्टम, बराबर, एट दैट चार्ज, then it is considered as the electric field or intensity of the electric field at that point, बराबर. तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इंटेंसिटी बोलेंगे या तो फिर इलेक्ट्रिक बोलेंगे, क्या वही पॉइंट की बोलेंगे अंदर, बराबर. और अगर उसके यूनिट की बात करें तो E इक्वल टू हम क्या लिखते हैं भाई, F/Q. सो न्यूटन पर कूलम हुआ कि नहीं हुआ. सो फर्स्ट यूनिट वी हैव राइट डाउन एज द न्यूटन पर कूलम, बट another unit of the electric field also there, that is volt per meter. Okay, and this unit how this unit is come, okay, that we will discuss in the chapter 2 after discussing the potential difference, that is voltage, बराबर. तो जब हम वो चलेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से भाई ये वोल्ट पर मीटर फॉर्मूला बने. बट यू नो द अनदर फॉर्मूला दैट इज न्यूटन पर कूलम. सो न्यूटन की आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, कूलम की भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है. जस्ट प्लेस इट हियर एंड यू विल गेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, so in this theory finally you got the point that the electric field created by the point charge is given by the equation that is what, KQ divided by R². And here you are seeing that electric field is also inversely proportional to the square, बराबर. यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके इन्वर्स के स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिड्यूस होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज वैल्यू, बराबर, क्योंकि उसके इक्वेशन में वो आता है ना, हियर वी हैव टू ओनली कंसीडर द फोर्स सोर्स चार्ज. हमको खाली यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, सोर्स चार्ज ही कंसीडर करना है अंदर, बराबर. चल नेक्स्ट चीज बात करें. सो मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यू हैव टू मस्ट मेक अ कंसंट्रेशन इन दिस टू वर्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. Both questions are different. Here you have to only say the characteristics of electric field, not about the line. Okay, so which are the points of this electric field characteristics? So first point is that if you are taking the positive charge and if you are checking the direction of the electric field,
Okay, so how can you estimate the direction of the electric field? So here electric field is nothing but it is the force exerted on the test charge. So whenever you are taking your capital Q here and if you are placing a small q here, so here two type of forces are possible, either attractive, otherwise repulsive. So if it is attractive then this capital Q charge will welcome this small q, यानी कि वो अपने पास बुलाएगा, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी. ओके, बट अगर रिपल्सिव फोर्स हुआ तो क्या बोलेगा, चल जा दूर जा, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर. बस यही चीज़ हमको खाली ध्यान में रखनी है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. सिंपल सी बात है. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बराबर, तो वो फोर्स कहाँ लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा अंदर. समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हमारा Q पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पर क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगा तो बाहर की तरफ. तो अगर आपको कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है एंड इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ दिस इन दिस वे लाइन like a sun की जो रेज ड्रॉ करते हैं, एंड जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द एरो आउटवर्ड डायरेक्शन. सो दिस विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ गया. उसी तरह अगर नेगेटिव होगा तो आपको क्या करना है भाई, इनसाइड एरो लेना है और कुछ करना नहीं अंदर. समझ में आ रहा है. तो वही चीज़ एक्सप्लेन करता है एक फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि द चार्ज Q विच इज प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज, एंड चार्ज स्मॉल q विच इज द टेस्ट द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज. हमने कहा मना किया, बिकॉज वी आर यूजिंग द स्मॉल q टू मेंशन द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज से कितनी इफेक्ट होगी उसके लिए हमने स्मॉल q का यूज किया. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टेस्ट चार्ज. ओके, हाउएवर if the charge q is brought any point around the capital Q itself bound to experience an electric force due to the small q. तो सीधी सी बात है कि अगर आप स्मॉल q को कैपिटल Q के रीजन में ले जा रहे हो तो ऐसा नहीं खाली कैपिटल Q स्मॉल q पे फोर्स लगा है, स्मॉल q इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ फोर्स ऑन द कैपिटल Q. So here we must have to keep in mind that we have to select small q, that is a test charge, in a such a way that it will does not influence the position of our source charge. यानी कि उसके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वजह से, बराबर, वो हमारा जो सोर्स चार्ज था वो अपनी पोजीशन मूव करना चाहिए नहीं अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर. सो इट विल बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन इफ यू आर कंसीडरिंग योर टेस्ट चार्ज वैल्यू एज स्मॉल एज पॉसिबल, बराबर है. तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे को डिस्कस की गई है अंदर. हाउएवर इफ द चार्ज स्मॉल q इज ब्रॉट एनी पॉइंट अराउंड द q, देन कैपिटल Q itself bound to experience an electrical force due to the small q and will tends to move. तो अगर वो हमारा स्मॉल q कुछ इफेक्टिव वैल्यू वाला होगा तो कैपिटल Q को इतना बाउंड फोर्स लगाएगा कि हमारा कैपिटल Q अपनी पोजीशन शायद बदल सकता है अंदर. सो अ वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी, यानी कि ये डिफिकल्टी को हमको रिमूव करना है, देन वी हैव टू मेक स्मॉल q निग्लिजिबली स्मॉल. हमको स्मॉल q का एज पॉसिबल एज क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल लेना पड़ेगा. So the force F is then negligibly small, but the ratio F by Q is infinite and defines the electric field in this way. बराबर. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलरेडी F बाई क्यू इक्वेशन लिखते ही थे. तो अब क्या करो, डिनोमीटर की लिमिट टेंस टू 0 ले लो. यही चीज़ हम इंस्टेंटेनियस के लिए करते थे. आता है यार कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबके लिए अंदर, बराबर. एंड दिस फिनोमिनन विल कन्वर्ट इनटू द व्हाट, डिफरेंशियल पार्ट. फिर बाद में वो डिफरेंशियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है अंदर. तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर होगा. नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द कैपिटल Q थ्रू द डिफाइनाइट operationally in terms of the some test charge Q is independent of the small q. तो मैंने आपको पहले भी बोला कि here whatever the electric field produced by the source charge it does not depend on the value of the टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे वो डिपेंड करती नहीं है. यानी कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू आप थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन करते हैं, बराबर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो पॉइंट पर बदलने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द विच डिस्टेंस यू आर टेकिंग. बराबर, आपका जो पॉइंट है आप कौन से डिस्टेंस पे ले रहे हो उस पर ही खाली डिपेंड करता है अंदर, बराबर. और दूसरी बात है कि हियर द फील्ड इज एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस. बराबर, आपने एक चार्ज रख दिया तो ऐसा नहीं खाली एक्स में जाएगी, वाई में जाएगी, वो तीनों के 3 डायमेंशन में सब जगह अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, शेयर करेगी अंदर, बराबर. फिर पॉजिटिव और नेगेटिव की किस तरह से होती है वो हमने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है अंदर,
बराबर। फिर दूसरी हमने बात की कि हियर इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग आल्सो इक्वेशन इक्वल टू kq by r square which shows that here electric field is also changes according to the inverse square law of the distance. Okay, so same point is discussed here, that is E proportional to 1 upon r square. Okay, next thing is that the direction of the electric force on a unit positive charge at any point is considered as the direction of the electric field. वो भी मैंने बात की थी कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से लेने, इन वॉट एवर डायरेक्शन द फोर्स इज एक्सर्टेड, एंड दिस आइडिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय अस द व्हाट, बाय फेराडे. ओके, तो ये आइडिया हमको सबसे पहले किसने दिया, फेराडे ने दिया अंदर, बराबर. तो क्वेश्चंस में खास ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, characteristics of electric field or characteristics of electric field line. Now we are discussing the characteristics of electric field line. बराबर. तो अब हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने का ट्राई करते हैं. तो वी नो दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इट इज एक्चुअली ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है अंदर. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक एंड गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. याद करो प्रीवियस हमने वीडियो में जो एग्जांपल किया था यहीं पे भी वही बात की थी, बराबर. आपको सिंपली जो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, दैट पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एंड वॉट एवर द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट दैट इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट थिंग, टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. हमने तो पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस कर लिया था, तो मैं यहाँ पे डिस्कस फिर से नहीं कर रहा अंदर. नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन इन एनी रीजन ऑफ द फील्ड गिव द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इन दैट रीजन. बराबर. तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसका जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सजेस्ट द इंटेंसिटी कितनी होगी हमारे फील्ड के अंदर, बराबर. अगर ज़्यादा क्लोजर है तो इंटेंसिटी हायर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बराबर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ज़्यादा क्लोजर है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, थोड़ी स्ट्रॉन्गर होगी, पर वो छूटी छवाई होती है अंदर, बराबर, स्प्रेडेड हो फॉर्म में होती है, तो वहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी भाई, थोड़ी लिबरल मिलेगी अंदर. नेक्स्ट थिंग, field lines of the uniform electric field are equidistant and parallel to each other. If you have to draw the uniform electric field, then you have to just draw in this way. Take this 4 to 5 rays and all rays should be look parallel. Okay, then this phenomenon, in this condition we are considered as our electric field or any field will be parallel. Okay, otherwise same uniform. नेक्स्ट थिंग इज दैट फील्ड लाइन ऑफ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप. तो वो हमने ऑलरेडी बात की थी अंदर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से इमर्ज होती है और नेगेटिव में एंड हो जाती है, नेगेटिव से फिर से इमर्ज होगी, पॉजिटिव में नहीं आती है. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है अंदर कि दे डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, तो वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म करेगा नहीं अंदर. समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, बराबर. तो ये सारी चीज़ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके रिगार्डिंग बताई गई है. और हमारा एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस करना रहता है अंदर, बराबर, कि आपको डिफरेंट चार्ज की पोजीशन दी गई हो और उसके हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पे भाई, कि भाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर्स आपको देखना है अंदर, बराबर. तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, कहाँ चला गया, ये रहा. Okay, so draw the electric field line of the simple charge distribution. So we were already discussed if positive charge होगा, negative charge, then how can you represent. Now if you are placing two poles very near to each other, then their electric field line are in a such a way that in between these two charge, okay, electric field repel to each other. जबकि अदर साइड पे उनकी जो भी फॉर्मालिटी होगी वो क्या होगी, सेम टाइप की होगी अंदर. समझ में आ रहा है, बराबर. बट इफ यू टेकिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, then the situation will be somewhat changes. Okay, you are found that from the positive charges the field lines are emerging and ended towards the what negative. तो आपको ऐसी बहुत सारी इन बिटवीन की लाइन मिलेगी और बाकी की भी क्या है उस तरफ डेविएट होती है. जबकि दोनों पॉजिटिव तो क्या था, दूर जा रही थी, जबकि यहाँ पे क्या हो रही है, नज़दीक जाने का ट्राई कर रही है. एंड हियर यू आर सेड दैट नॉट क्लोज लूप फॉर्म, खाली पॉजिटिव से नेगेटिव पर नेगेटिव से पॉजिटिव में रिटर्न नहीं हो रहा है, तो क्लोज लूप दिखेगी नहीं दिखेगी अंदर. समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर. तो कुछ इस तरह से हमको क्वेश्चंस दिए. अब एक पॉइंट खाली डिस्कस करना रह जाता है, दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो अगेन.
ओके अगर आपको एक से ज़्यादा चार्ज दिएगा देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके नाउ यू नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज़ व्हाट KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर. यानी कि आपको जो भी पॉइंट पे, याद रखो, जो भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो जो पॉइंट पे वहीं पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे. तो हमको इतना तो पता चलेगा कि जहाँ पे भी टेस्ट चार्ज होता है तो उसका इक्वेशन में हमको काउंट डाउन करना नहीं अंदर. सो इफ़ यू आर हैविंग द सिस्टम ऑफ Q1 Q2 अप टू द Qn चार्जेस and if you are placing one small q as a test charge and you have to find out at this particular point P what is the electric field total result due to the all the system of charge, then what you have to do, you have to make pair of this, then second, then third one. In this way you have to make the pair of n pair. okay तो आपको बाद में क्या करना है कि आपका जो E का इक्वेशन है वो यूज़ करना है, कैपिटल के Q1 डिवाइड बाय R स्क्वायर. Q1 क्यों आएगा, क्योंकि पे स्मॉल क्यू पे मुझे Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है. उसी तरह E1 होगा, उसी तरह E2 का इक्वेशन क्या होगा, KQ2 डिवाइड बाय R स्क्वायर होगा, बराबर. उसमें R1 लिखेंगे, यहाँ पे R2 लिखेंगे, बिकॉज देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी दैट द पॉइंट्स आर लोकेटेड इन अ सच वे दैट डिस्टेंस डज नॉट बी बिकम सेम. समझ में आ रहा है इतना पार्ट सबको, बराबर. तो यही चीज़ समझाते हमको फाइनली बोला है कि सबका फिर क्या करना है, आपको वेक्टर एडिशन करना है. तो फोर्स में भी हम वैसा ही करते थे ना. द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. okay so in this way you are now able to find out, otherwise solve some example related to the electric field also. okay and that example we are going to discuss in our next video. okay thank you.